हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ gx is equal to mod of x minus 1 plus mod of 4x minus 11 and greatest integer function of x square minus 2x minus 2, then the number of points of discontinuity of gx in the open interval 1 by 2 to 5 by 2 where this denotes the greatest integer function. Option A is 0, option B is 1, option C is 2, option D is 3. First we see the key concept. कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा किसी पॉइंट पर. fx is continuous at point x is equal to a if and only if left hand limit is equal to right hand limit इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू. ए पर बात कर रहे हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं इसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. अब हमारा जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन को नाम gx दिया गया है. gx इज इक्वल टू mod of x minus 1 plus mod of 4x minus 11. ये हमारा फंक्शन है और साथ में क्या है? इसकी मल्टीप्लीकेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 के साथ. इसी फंक्शन को मैं लिख सकती हूँ. देखिए मैंने mod x माइनस 1 प्लस mod ऑफ 4x माइनस 11 और इसे हम लिख सकते हैं. यहाँ मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया. जो ऐड किया है उसके साथ मिल जाए बन जाएगा ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 और उसकी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. जो ये बॉक्स दिया गया है क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू लेनी है इसकी. दिस इज इक्वल टू, इसमें हम बात कर सकते हैं देखिए मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ 4x माइनस 11. और यहाँ देखिए माइनस 3 तो अपने आप में एक इंटीजर है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर और इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आ गई माइनस 3, ये इक्वल होगा. तो हमने इसे ऐसे लिख लिया और ये किस में है? प्रोडक्ट में है पूरा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने सिर्फ इस पर ले लिया. ये तो अपने आप में एक इंटीजर था, ये इक्विवेलेंट ही होंगे, इक्वल ही होंगे. अब देखिए यहाँ इस फंक्शन को हम fx बोल देते हैं और इस फंक्शन को मैं hx बोल देती हूं. ठीक है, तो fx क्या फंक्शन है? मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ 4x माइनस 11. जो hx फंक्शन है इज fx फंक्शन, fx इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि मोड फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज. दो मोड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा. तो हमारा जो fx फंक्शन हमने लिया है वो रियल वैल्यूज ऑफ x, हर रियल वैल्यू के लिए क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा. लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी तो हमें एक पॉइंट पर ऐसा मिलेगा जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन यहाँ हम सिर्फ कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं. अगर आप ग्राफिकली भी देखेंगे तो सिर्फ आपको देखने कि फंक्शन का ग्राफ कहीं बीच में ब्रेक ना हो. तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस, gx फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस किसकी वजह से होगा? इस hx फंक्शन की वजह से. पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो जो पॉसिबल पॉइंट है डिसकॉन्टिन्यूटी के ऑफ hx, और hx किन पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है? hx डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है उन पॉइंट्स पर जहां पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रल वैल्यू लेगा. क्या बोला मैंने? x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रल वैल्यू लेगा. लिखते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ hx आर द पॉइंट्स. कौन से पॉइंट? क्योंकि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हर इंटीग्रल वैल्यू पर चेंज होता है, हर इंटीग्रल वैल्यू पर ब्रेक होता है वो. तो यहाँ x की जगह अंदर क्या दिया गया? x माइनस 1 का स्क्वायर. तो जहां x माइनस 1 का स्क्वायर टेक्स इंटीग्रल वैल्यूज, वहां पर हमारा फंक्शन क्या हो सकता है? डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है. तो अब हम सिर्फ hx के लिए काम करेंगे.
मैंने यहाँ पर अगर x को आप 1 ले लेंगे, देखिए x को 1 लेते ही तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो एट x इज इक्वल टू 1, x को 1 लेते ही मैं h की लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगी एट x इज इक्वल टू 1, तो वो मुझे कितनी मिल गई है, -3 मिल जाएगी, क्योंकि 1 लेती है तो 0 बन जाएगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0। अगर मैं h के पॉजिटिवली बात करूं, h के 1 के राइट में बात करूं, तो भी ये वैल्यू क्या लेगा, -3 ही लेगा। और हम h ऑफ 0 की बात करें तो भी ये वैल्यू क्या लेगा, -3 वैल्यू लेगा। देयरफॉर जो hx फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अगर hx कॉन्टिन्यूअस हो गया तो fx को तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कॉन्टिन्यूअस होने में। देयरफॉर जो पूरा फंक्शन हमारा fx है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो पूरा फंक्शन 1 पर तो हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। अब हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 2 पर बात करेंगे। देखिए हमारा जो पूरा फंक्शन की, मैं इस फंक्शन की बात करूं तो उसका डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ इस इंटरवल में चेक करने हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके बीच में एक पॉइंट पहले 1 आता था, मैंने 1 लिया, 1 पर हमने चेक किया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। अब इसी इंटरवल में 2 भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही आप x को यहाँ 2 लेंगे तो ये वैल्यू कैसी देगा, इंटीग्रल वैल्यू ही देगा। तो इसीलिए हम x इज इक्वल टू 2 पर h के 2 के लेफ्ट में चेक करेंगे। 2 के लेफ्ट में देखिए, 2 के लेफ्ट में का मतलब है आपने 1.9 रखा है, यहाँ पर 1.9 माइनस 1 करेंगे तो ये 0.9 हो जाएगा। 0.9 का स्क्वायर हमारी जो इंटीग्रल वैल्यू इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये 0 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, -3। लेकिन जैसे ही मैं h के 2 के राइट में बात करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, आपने 2.1 रखा, 2.1 रखते ही ये क्या हो जाएगा, 2.1 माइनस 1 करेंगे हम, 1.1 का स्क्वायर, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। 1 माइनस 3 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। देयरफॉर h इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अगर हमारा h डिसकंटिन्यूअस होगा सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो हमें एक पॉइंट तो क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 2 मिल गया, जहां पर हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी के ही पॉइंट ढूंढने हमें, तो मुझे एक पॉइंट तो मिल गया। अब देखिए आपको 1 और 2 तो डायरेक्ट समझ में आया कि इसी इंटरवल के बीच में था, इसीलिए मैंने 1 और 2 पर चेक किया। लेकिन hx के लिए यहाँ मैंने एक बात लिखी है कि hx किन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, जहां x माइनस 1 का स्क्वायर इंटीग्रल वैल्यू लेगा। अब ये थोड़ी चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि एट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ये पॉइंट भी हमारे गिवन इंटरवल में आएगा और इस पर भी x माइनस 1 का स्क्वायर इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है। तो हम इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे h फंक्शन की। तो मैं स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 जो ये पूरा पॉइंट है इसके लेफ्ट में वैल्यू चेक करेंगे तो मुझे मिलेगी 1 माइनस 3। सिमिलर तरीके से आप कर सकते हैं, तो ये -2 देगा। अगर आप h की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 के राइट में चेक करेंगे तो ये मुझे वैल्यू देगा 2 माइनस 3, यानी इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 माइनस 3 हो जाएगा ये -1। तो देयर यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। देयरफॉर h ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। देखिए स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और इसमें 1 ऐड करेंगे 2.414 और ये हमारा इंटरवल 2.5 तक गया तो उसी के बीच में आएगा। तो यहाँ पर h डिसकंटिन्यूअस हो गया। अगर h डिसकंटिन्यूअस हो गया तो हमारा फंक्शन fx भी डिसकंटिन्यूअस हो गया इस पॉइंट पर। तो मुझे एक और पॉइंट मिल गया जहां पर मेरा f ऑफ x क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। Therefore, in interval 1/2 to 5/2, there are 2 points
ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।